तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि एशिया का बॉस कौन है? क्या कहा आप लोगों ने? पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान तो कहता है चाइना है, और हम लोग मानते हैं कि हम खुद बॉस हैं एशिया के। तो दोस्तों, आज ये वीडियो इसी टॉपिक पर होने वाली है कि भाई एशिया का बॉस कौन है? पाकिस्तान है या भारत है, या पाकिस्तान जो कहता रहता है कि चाइना है? तो दोस्तों, डेली स्वैग नाम का चैनल है यूट्यूब, जो पाकिस्तानी है, जिन्होंने ये वीडियो अपलोड की है जिसका टाइटल है विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री ऑफ एशिया, इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। तो दोस्तों, बिना देर करते हुए हम लोग देखते हैं कि भाई कौन है एशिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री। जो हम लोग देखेंगे पाकिस्तानियों की जुबानी की, पाकिस्तानी किसे कहते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री ऑफ एशिया। ये बताइएगा, आपको क्या लगता है कि किंग ऑफ एशिया कौन सी कंट्री है, पाकिस्तान या फिर इंडिया? देखा जाए, अगर इकोनॉमिकली देखा जाए और यानी कि वतन से मोहब्बत को एक साइड पे रखकर न्यूट्रल होकर देखा जाए तो मेरे ख्याल में इंडिया ही। हमें आपका फरीहा। फ्रीहा। अच्छा, इतनी खूबसूरत लड़की है, इंडिया वालों ने वैसे फिदा हो जाना है। तो आपसे मुझे ये पूछना है कि फ्रीहा, आपको क्या लगता है कि एशिया का किंग कौन सी कंट्री है, इंडिया या पाकिस्तान? इंडिया। अच्छा, इतने इसमें हंसने वाली क्या बात थी? मैं सोच रही थी क्या बोलूँ, पाकिस्तान कहने को दिल कर रहा था मेरा। अच्छा, लेकिन कहा नहीं। मुझे पता क्यों नहीं कहा, क्योंकि हमारे हालात वाक़यात ही ऐसे हैं कि कोई भी पाकिस्तान अपने मुंह से नहीं निकालता। अच्छा, मुझे ये बताओ, क्यों लगता है कि इंडिया डे बाय डे तरक्की कर रहा है? उसके पीछे की क्या वजूहत है? उसकी गवर्नमेंट बहुत अच्छी है, उसके बाद दूसरे उनके पास बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं जो अपनी आवाम को वो दे रहे हैं। कई मामला में पाकिस्तान के खिलाफ हो जाते हैं, बट ये कि जो चीज़ें वो अपने मुल्क में प्रोवाइड कर रहे हैं वो ज़्यादा बेस्ट है, जो हमारे पाकिस्तान में नहीं हो रही हैं माशाल्लाह से। आप सबको पता ही है, तो फिर मैं क्या कहूँ। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है, इंडिया जैसे अब अपनी हर सेक्टर में ग्रो कर रहा है, आने वाले सालों में वो आप कहाँ देखती हैं इंडिया को? बस किसी अच्छे लेवल पे होगा, अब यही कह सकती हूँ। पाकिस्तान के बारे में सोचा था कि किसी जगह पे पहुंचेगा, बट ये इधर ही लटका रहेगा। आपको क्या लगता है कि आने वाले सालों में पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकता? कर तो सकता है अगर करना चाहे तो, मतलब है कि पाकिस्तान बहुत कुछ कर सकता है बट कर नहीं पा रहा है वो अलग बात है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट है ना जो, वो बहुत स्लो जा रही है, किसी काम के नहीं है, फ्लॉप है एक नंबर की। क्या बोलूँ मैं, आप सबको अच्छे तरीके से पता है कि पाकिस्तान के हालात क्या है। अब आगे आप अच्छे से जाते। अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास एक लड़कियां दो मौजूद है बल्कि, और उनकी आंखें बहुत खूबसूरत है। तो इनसे पूछते हैं कि इनको क्या लगता है कि एशिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री आपको कौन सी लगती है, किंग ऑफ एशिया? किंग ऑफ एशिया चाइना मुझे लग रहा है। चाइना। चाइना। अच्छा, चाइना आपको पहले नंबर पे लगती है, तो दूसरे नंबर पे आपको क्यों कौन सी लगती है? इंडिया। चाइना और इंडिया। पाकिस्तान का नाम और निशान नहीं आप। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इंडिया क्यों है? चाइना में तो मैंने देखा है कि मेड इन चाइना, मेड इन चाइना। तो इंडिया में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप कहती हैं कि इंडिया दूसरे नंबर पे आ रहा है? इंडिया का जो है वो, एक तो हॉस्पिटल्स आपको पता है दिल्ली में हॉस्पिटल्स हैं, और दूसरा ये कि एजुकेशन के हवाले से ठीक है, अच्छी है। अच्छा जा रहा है। अच्छा, आपका क्या कहना है? चाइना के हवाले से मैं ये कहूँगी कि बेशक वो डुप्लीकेट बनाता है या जिस तरह भी बनाता है, क्या हमारी जो रिक्वायरमेंट के मुताबिक चीज़ें हैं ना हमें मिल जाती हैं चाइना से। तो आपका इंडिया के क्या 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 कहना है उसके बारे में? इंडिया के हवाले से भी ठीक है, उसके बारे में मुझे कुछ इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन चाइना के हवाले से है ही है। चाइना में ये है कि आप स्टडी के हवाले से बहुत ज़बरदस्त है वो, मतलब हम लोग जो स्टडी प्लान्स करते हैं अपने, वो जो सबसे ज़्यादा यहाँ के स्टूडेंट्स जो है वो प्रेफर करते हैं चाइना को। आई डोंट वाई, बट प्रेफर किया जाता है चाइना को। ठीक है, तो आपको क्या लगता है आने वाले सालों में पाकिस्तान कहाँ पे होगा? आने वाले, हमारी तो अभी आइडिया तो कोई नहीं है, जो हालात तो कुछ कहा नहीं जा सकता जिस तरह के ये हालात चल रहे हैं। मतलब आप कहती हैं कि पाकिस्तान बामुश्किल ग्रो करेगा कंट्री को? पहले तो काफ़ी अच्छा था, हर लिहाज से ठीक था, यानी कि अब तो यहाँ तक कि एक गरीब आवाम जो वो खाना भी ठीक से नहीं खा सकती, उनके लिए भी इतना मुश्किल बना हुआ है ये चीज़। अच्छा, आपको क्यों लगता है ऐसा? सिर्फ इकोनॉमी वाइज आपको लगता है? जी, इकोनॉमी वाइज है, देखें ना आप इंडिया की, पहले तो देखें उनकी प्रोडक्शन देखें। आपको मैं छोटी सी एग्जांपल दूंगा। पाकिस्तान में एक रकबा है, वो गंदम अगर पैदा करता है फ़र्ज़ करें 10 kg, वहाँ पे वही सेम मट्टी है, सेम बाउंड्री है, सेम जोग्राफियल चीज़ें हैं, पर वहाँ पे वो 50 kg पैदा हो रही है। क्या वजह है इसकी? तो ये छोटी सी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, यही फैक्टर फिर आगे उनको बड़ी चीज़ों में फिर कंट्रीब्यूट। मुझे ये बताइएगा, इकोनॉमी से हट के आपको क्या लगता है, आईटी सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, या फिर वो टाटा कंपनी का सीईओ, उसने कितना कुछ किया, इनके बारे में आपका क्या कहना है? जी देखें जी, वो लोग हैं सेल्फ मेड, उन्होंने मेहनत की हुई है। अब टाटा कंपनी के आप सीईओ देखें, आप ये ना देखें उसके पास नेटवर्थ उसकी कितनी है, ये देखें उसने स्टार्ट कहाँ से किया। हम अगर उनकी केस स्टडी देखें, दे वाज जस्ट अ लेमैन, फिर उन्होंने अपने बिजनेस चमकाए, फिर उन्होंने यानी कि काफ़ी एफर्ट्स की, उन एफर्ट्स के बाद फिर उन्होंने नाम बनाया, दुनिया के टॉप 10 रिचेस्ट लोगों में उन्होंने मकाम बनाया। जबकि पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कि जितना हमारा जीडीपी है उनसे ज़्यादा उनकी वहाँ पे वो होगी, यानी कि उन पर सिंगल पर्सन की वहाँ पे वो इनकम होगी। यानी कि तो आपको क्या लगता है आने वाले सालों में पाकिस्तान तरक्की करेगा, किंग ऑफ एशिया में आएगा? देखें, वो कहते हैं ना, पेवस्तर शजर से उम्मीदें बहाल रख, देखें ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। हाँ, कीप ऑन गोइंग, स्काई इज़ द लिमिट। एफर्ट कर रही है, ठीक है, देर आए दुरुस्त आए वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे भी।
एक वक्त आएगा, मुझे यकीन है, बल्कि उम्मीद नहीं है, मुझे यकीन है कि पाकिस्तान भी इंशाल्लाह इंडिया को टक्कर देगा, ना सिर्फ इक्वल आएगा बल्कि ऊपर जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया इतना ज़्यादा डेवलप हो गया, अपने कंट्री को लेके आगे चला गया, तो इसकी क्या वजूहत लगती है? देखिए, इसकी वजूहत ये हैं कि पहले उन्होंने काम किया एजुकेशन पे। एजुकेशन इज़ द मेन वेपन। ये भी उन्होंने, विंस्टन चर्चिल ने भी यही बात कही थी कि अगर किसी कौम ने तरक्की करनी है तो अपनी एजुकेशन लिटरेसी रेट को इंक्रीज़ करे। अब इंडिया का लिटरेसी रेट में बेसिक लैंग्वेज है इंग्लिश, जो वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज की जाती है। अब इंडिया के छोटे छोटे बच्चे को बात करके देख लें, वो आपको हैरान परेशान करके रख देगा। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर आ जाए IT। अब गूगल का CEO कौन है? इंडियन है। पाकिस्तानी वहाँ पर नहीं है, इंडियन ही है। क्यों? उन्होंने लिटरेसी रेट इंप्रूव किया है, ज़ाहिर बात है उसका वाइस वर्सा इम्पैक्ट हुआ है। और एजुकेशन के अलावा IT सेक्टर भी उनका बूम किया, जिसकी वजह से वो इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर हाउसेज में भी वो पोजीशंस पे बैठे हुए हैं। थैंक यू सो मच। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? जी वहीद। वहीद, आप मुझे ये बताइएगा कि किंग ऑफ एशिया आपको क्या लगता है, कौन सी कंट्री है, इंडिया या पाकिस्तान? नहीं, अभी जो मौजूदा हालात तो वाक़यात हैं उसके हिसाब से डेफिनेटली इंडिया है। अच्छा, आपको क्यों लगता है कि इंडिया है? इंडिया बहुत आगे है। देखें, वहाँ पे जो है ना वो लिटरेसी रेट भी बहुत कम है। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा, यानी वहाँ पे पाकिस्तानी में बहुत पॉवर्टी है। वहाँ पे ये है कि जो इंडस्ट्री है बहुत ज़्यादा ग्रूम कर रही है उनका। आप बिल्कुल आप देखें तो उनका एक बच्चा जो है ना वो नॉर्मल, यानी जो सही मेहनत करने वाले लोग हैं, पढ़ाई करने वाले लोग हैं और टैलेंटेड लोग हैं वहाँ पे। तो आपको क्या लगता है कि किंग ऑफ एशिया इंडिया है, तो आने वाले सालों में पाकिस्तान कहाँ पर आप देखते हैं? नहीं, बीइंग अ पाकिस्तानी ज़ाहिर बात है हमारी तो हमेशा से ये ख्वाहिश भी है। इंशाल्लाह पाकिस्तान फलेगा, आगे ऊपर जाएगा इंशाल्लाह, और जा भी रहा ये नहीं है। लेकिन अगर हम करंट सिनेरियो में देखें तो वो इंडिया अब बहुत आगे है पाकिस्तान से, क्योंकि उनका वर्ल्ड में बिजनेसेस हैं। हमारे पाकिस्तान में आप देखें कि आप कहाँ भी देखते हैं पाकिस्तान में बिजनेसेस, जो पाकिस्तान के वर्ल्ड में बिजनेसेस इतने ज़्यादा नहीं है, वो बहुत ज़्यादा आगे हैं हमसे। ठीक है, तो इसलिए मेरे ख्याल में अभी फ़िलहाल अगर हम देखें तो इंडिया ही है। इंशाल्लाह पाकिस्तान करेगा तरक्की। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी व्यूअर्स, लोगों के रिव्यूज़ आपने जाने हैं। लोगों का कहना है कि इंडिया अपने हर सेक्टर को बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है और फर्स्ट रैंक पर वो आ रहा है। तो आपके क्या राय है, आपका क्या कहना है? तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो और आप लोगों ने देखा कि एशिया का बॉस कौन है। अधिकतर पाकिस्तानियों में मुझे तो ये अच्छी लगी कि भाई अधिकतर पाकिस्तानी जो है हकीकत को स्वीकार कर रहे हैं और वो भारत का नाम ले रहे हैं कि आने वाले समय में भारत ही एशिया का बॉस होगा, ना कि चाइना। और दूसरी चीज़ अगर बात करें पाकिस्तान की, तो ये चीज़ बिल्कुल सही है कि एजुकेशन मैटर करती है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में। तो मैं एग्री करता हूँ उस पर्सन से जिन्होंने इस वीडियो में ये कहा है कि एजुकेशन भारत का जो है बहुत ऊपर है पाकिस्तान की तुलना में। ये बात बिल्कुल सही है और इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने भाई स्वीकार किया है सच्चाई को। ये भी आपके देश के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो भाई दोनों देश थे, भारत पाकिस्तान एक ही साथ आज़ाद थे। भले ही जब आज़ाद हुए तो पाकिस्तान नहीं था, लेकिन जब देश का विभाजन हुआ, टुकड़े हुए, पाकिस्तान मजहब के नाम पे देश बना, पाकिस्तान ने पूरे एजुकेशन सिस्टम को ही चेंज कर दिया। धर्म के आधार पे किताबें लाई। तमाम जो किताबें ऐसी थी जो एजुकेशन में रखना बहुत ज़रूरी था, लेकिन इस्लामीकरण किया गया एजुकेशन सिस्टम को पाकिस्तान के, जिस पर उसका असर आज भी देखने को मिलता है कि आज पाकिस्तान खुद से ही नहीं, अपने आस पड़ोस के मुल्कों से नहीं, दुनिया में कई मुल्कों से पीछे है, जो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानियों के लिए। तो मेरा यही मानना है कि भाई अपने एजुकेशन सिस्टम को मजबूत करें, बदलें और उसमें सुधार लाएं, ताकि पाकिस्तान में भी सुधार हो। तो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त ऋषभ। मिलते हैं फिर किसी रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।